तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड। आप सभी लोगों को पता है कि इंटरलिंक वालों ने यहां पर जो है लगभग दिसंबर 28-29 से एक बहुत बड़ा यहां पर प्रचार करना स्टार्ट किया था कि हम जो है एक बहुत बड़े इवेंट के साथ में आ रहे हैं। नए साल के दिन जो है यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार का कोई पोस्ट किया था और आप लोगों ने देखा था। ऐसा लगा था कि भाई ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही इनकी है और यहाँ पर ये लोग जो है एक बहुत बड़ा मैसिव इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करवाने वाले थे। इवन इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिंक करके दे दिया था। तो यहाँ पर ये प्रतीत होता था कि भाई ये जो है बहुत बड़े एक इवेंट के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि भाई जो इनकी बैकग्राउंड है वो सैमसंग से है, वो गूगल से है। तो भाई अब इन टेक्नोलॉजी इन फील्ड्स के लोग आने वाले हैं, वो सब के सब लोग जो है इंटरलिंक के बारे में बात करने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि मैं अपने पर्सनल विचार रखता रहता हूं इन प्रोजेक्टों को लेके, चाहे इंटरलिंक है, चाहे पाई नेटवर्क है, चाहे कोई भी यहाँ पर प्रोजेक्ट है। तो मैं यहाँ पर यह भी कोशिश करता हूँ कि आप लोग एजुकेट हो, और यही मेरा पर्टिकुलरली पर्पस रहता है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हो तो आप अंधेरे में ना रहो। अब इसको लेकर के मैंने इससे पहले यहाँ पर एक और बड़ी इशू हाईलाइट करी थी कि ये जो है इनका सीन ओवरऑल ये है कि इनका अगर आप मैप में देखोगे एड्रेस पे जा करके, तो उस मैप पे इनका एड्रेस भी नहीं मिलता है, जबकि आसपास के लोकेशन पर जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी यहाँ पर घर मकान है, स्टोर्स है, सबके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो भाई इंटरलिंक लैब्स जब सो कॉल्ड इतनी बड़ी कंपनी है, मैंने ये नहीं कहा था कि भाई इनका ऑफिस नहीं हो सकता। मैंने ये कहा था कि एटलीस्ट मैप में तो यहाँ पर रजिस्टर करवा दो यार। आप एक रेडी वाले, ठेले वाले, हर एक जो है बंदे का आप यहाँ पर पहचान देखते हो गूगल के ऊपर, तो लोगों को ये तो लगे कि भाई हाँ इंटरलिंक लैब्स जो है एक बहुत बड़ा आइडेंटिटी है यहाँ पर यूएसए में। और यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर इस जगह पे अपनी इस्टेब्लिशमेंट जो है जाहिर कर रखी है। इसको लेकर के एक हमारा भाई है जिसने कि खूब डांस करके दिखाया। आपको पता ही होगा कि ये हमारा भाई डांस भी बढ़िया कर लेता है। मुझे तो लग रहा है कि ये इंटरलिंक प्रोजेक्ट के बाद एक जो है डांस एकेडमी जरूर खोलना चाहिए इस भाई को। और देखो यार, हंसी मजाक अपनी जगह है, कोई भी हेट कमेंट ना करे कमेंट बॉक्स में। मैंने पहले भी यहाँ पर जो है कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स डिलीट किए हैं। अब तो ये भी अपना भाई है, ये भी अपनी कम्युनिटी का ही है, ये भी आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ तरीके से बता रहा है। भले ही उसकी सोच मेरी सोच अलग है, तो कोई भी यहाँ पर हेट ना फैलाया जाए। लेकिन इस भाई ने खूब डांस वगैरह करके दिखाया और ये बोला कि भाई देख, तू तो कह रहा था कि इंटरलिंक ऑफिस है ही नहीं, यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग की फोटो लगा करके अब इंटरलिंक वाले जो है इवेंट करने वाले हैं। तो मैंने भी यही सोच लिया कि भाई हो सकता है ये हमारा भाई जो है बिल्कुल इनके टच में रहता हो। इंटरलिंक के जो CEO हैं उनके बगल में बैठ करके हो सकता है कि कल को ये भाई जो है हमारा इस लाइव इवेंट में आ जाए। तो इस वजह से भैया मैंने यहाँ पर फिर भी यही बोला है कि एटलीस्ट अपने गूगल मैप के लिस्टिंग के ऊपर ये चीज़ें तो करवा लो। बट भाई यहाँ पर खुद सोच के देखो कि हमारे इस भाई तक को उस इवेंट का न्योता नहीं दिया गया। और इवेंट जो है इतना मैसिव इवेंट था कि अगर आप लोग ये देखो, यहाँ पर अगर आप टाइम शुरू करो तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट चला है, और 20 मिनट में भी लोगों से 15 मिनट का इंतजार करवाया गया है। आप खुद सोच के देखो कि यहाँ पर 15 मिनट इस ओवरऑल लाइव का यहाँ पर लोगों ने इंतजार करके निकाला है, टाइम गिन के निकाला है। और 5 मिनट के अंदर इनका जो है सो कॉल्ड नया CEO वो आया है और उसने ये बताया है आधे मिनट, मतलब 2.5-3 मिनट तो सिर्फ ये बताने में निकाल दिया है कि भाई हमने 2025 में क्या किया, जो हम सभी लोगों को पता है, और जो हम 2026 में करेंगे। तो ये सब नॉर्मल सी कॉमन चीज़ें जो है आ करके बता दिया। और हमें ये लगा कि भाई ये अपना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो कह रहे हैं, मैं भी यहाँ पर सुन रहा हूँ कि इंटरलिंक का प्राइस डबल डिजिट में आ जाएगा, सिंगल डिजिट में आ जाएगा, सो कॉल्ड इतना हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भैया इससे ये लग रहा है कि इंटरलिंक एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। एटलीस्ट हमें एक ऑफिस टूर ही करवा देते कि भाई इंटरलिंक की टीम के साथ ये काम कर रहा है, ये हमारा एडिटर है, ये वीडियो एडिटर है, ये हमारा फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का हेड है, ये ऐसे करता है। मतलब आप खुद सोच के देखो तो लोगों को थोड़ा सा ट्रस्ट बढ़ता। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, अपने मन मुताबिक, अपने मन के हिसाब से वो 5 मिनट का प्री रिकॉर्डेड, वो भी लाइव नहीं बोलूंगा मैं भाई, उसको प्री रिकॉर्डेड यहाँ पर जो है बोला जाएगा। इनके CEO ने जो है यहाँ पर ये इस प्रकार से अपनी बात रखी है। तो सबसे पहली बात तो वही है कि देखो, मैं उस एम्बेसडर भाई को बोलना चाहूँगा कि देखो, अभी आप जो है कह रहे हो कि अब मुझे नहीं पता, केवी से पूछो, केवी जवाब देगा। तो भैया सबसे पहले फिर आगे छाती करके क्यों आते हो? और मैंने वहाँ पर जो है सवाल ही पूछा था। उसके बाद मुझे तो ऐसा लगा, पहले मैंने भाई सही बताऊँ तो मैं जानता ही नहीं था, मैंने पूछा भी था कि कमेंट में कहाँ का है, नेशनैलिटी क्या है,
जब मैंने देखा मुझे लगा कि भाई फाउंडर होगा तभी इतना बुरा लग रहा होगा, फाउंडर होगा या कोई और बड़े पीसीओ पद पे होगा। तो भैया ये एम्बेसडर है, ये लोगों को जुड़वा रहे हैं मेरे भाई, ये भी हमारी कम्युनिटी के, ये भी हमारी तरह ही है। जैसे मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ वैसे ही। तो यहाँ पर भैया अगर मेरा सवाल वैलिड नहीं लगा तो उस सवाल को उस तरीके से भी रखा जा सकता था। आप ऐसे कह रहे हो कि माफ़ी मांग लेना चाहिए भाई, ये कर लेना चाहिए, अब आप माफ़ी मांग लो, अब आप माफ़ी मांग लो यार, ये कोई लॉजिक नहीं होता। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं हर किसी को नहीं बोलता, आप फेस दिखा करके आपने मेरी वीडियो भी चलाई अपनी वीडियो में, तो आ करके आप जो है लाइव क्लियरली मेरे से जो है डिबेट कर लो। कोई पर्सनल डिबेट नहीं होगी, कहीं आप डर के सोचो कि नहीं यार कुछ ऐसे पर्सनली, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है वही पूछूंगा। और आप बार बार आगे आकर के इस चीज़ का जवाब दे रहे हो, आपने मेरी वीडियोज़ वगैरह भी चलाई, तो भैया आकर के हम एक फेयर डिबेट में बैठ करके ये समझ सकते हैं। अगर आप इतने ही बड़े हिमायती बनते हो इस प्रोजेक्ट के तो आप आओ। अब ये मत कहो कि भाई केबी से पूछ लो, आप इससे पूछ लो, आप उससे पूछ लो। आपने मेरे को बहुत सारे लोगों ने भेजा भी और मैंने भी देखा, आपने मेरे कई बार वीडियोस को जो है रिप्लाई करके जवाब दे रखा है। मैंने आपका नाम कभी लिया नहीं, ना मैंने आपको इससे पहले जाना, जब से आपने मेरी वीडियो रिप्ले करके और चलाई उससे पहले मैं जानता भी नहीं था। बट मैं फिर भी बुला रहा हूँ कि अगर हिम्मत है, हिम्मत इन द सेंस कि मैं लड़ने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, अगर आपके अंदर ये है कि हाँ ये प्रोजेक्ट लोगों के साथ धोखा नहीं करेगा या नहीं कर सकता, तो आप आ करके डिबेट करो और जवाब दो। वैसे भी तो आप जवाब देते ही हो वीडियोस बना करके, तो रोज छुटपुटिया यहाँ पर जो है जवाब देने से बढ़िया है आओ और यहाँ पर हम बैठ करके जवाब देंगे। अब यहाँ पर ये वाला सीन नहीं होना चाहिए कि भाई जब, अब देखो, अब मैं देख रहा था लाइव, एक बंदे ने भेजा था आपका कि आप लाइव आए हुए हो, तो यहाँ पर आप लास्ट में कह रहे हो कि भाई केवी से पूछ लो, केवी जवाब देगा, हम तो भाई ये उम्मीद करके नहीं। उससे पहले तो आप हर एक चीज़ पे जवाब दे रहे थे। जब मैंने HCS स्कोर वाला मामला उठाया था, आप खुद सोच के देखो कि क्लियर दिख रहा था कि ये लोग HCS स्कोर लोगों के साथ में फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। आपके खुद के यहाँ पर 40 HCS स्कोर होके बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने अगर स्कोर किया है गलत किया, लेकिन आप फिर ये कहते हो कि ये यूज़रों के लिए है या तो ये आपके लिए नहीं है। अब अगर आपके 40 HCS स्कोर हो गए हैं तो आप खुद सोच के देखो कि अगर ये सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो फिर तो आप ट्रेडिंग क्यों रहे हो। तो फिर वो ट्रेड करने वाला ही बेवकूफ़ है जो ट्रेड कर रहा है, अपने HCS स्कोर बढ़ा रहा है, तो उनके साथ भी गलत होगा। और ये अब इन्होंने ऐसा फंसा दिया है आप सभी लोगों को कि आप इससे बाहर ही निकल सकते। और अगर ये ट्रेडिंग वाले को प्रायोरिटी देते हैं तो ये जो आम आदमी है जिसका 0.1 में HCS है, 0 समथिंग में HCS है, ये इनका कभी बेनिफिट ही नहीं हो पाएगा। तो आप बोलते हो कि ये गलत होगा। भाई मैं ऑलरेडी इस सबसे पहले मैंने ही इस कम्युनिटी में HCS स्कोर को लेकर के आवाज़ उठाई थी और इसी बदौलत आज जो है बहुत सारे लोग ये चीज़ें पूछ भी रहे हैं। एक भाई ने मेरे को रिकॉर्डिंग भेजी यहाँ पर कि इनके कम्युनिटी में जो ये एम्बेसडर वगैरह की मीटिंग कर रहे हैं ट्विटर पे वॉइस वगैरह की, उसमें भी लोग कह रहे हैं कि भाई इतना धीरे क्यों HCS स्कोर बढ़ रहा है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो भाई जब आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप आ करके जो सामने वाला कम्युनिटी के लिए स्टैंड ले रहा है खड़ा हो करके, उससे आप बहस क्यों करते हो। से कम आप जो है लॉजिक से लॉजिक मिला करके तो बात करो। टोटल कहने का मतलब मेरा यही है। और मैं हर एक बंदे को रिप्लाई भी नहीं देता। मैंने यही देखा कि ये बंदा जो है भाई कोर एम्बेसडर में है, तो मैंने इसके बहाने यही सोचा कि चलो अगर ये बंदा जो है कोर एम्बेसडर में है तो इनके टच में होगा, तो ये हमारी कम्युनिटी के जो आप लोगों के मन में है, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद पता है कि मैं भी यहाँ पर बहुत बेनिफिट ले सकता हूँ, मैं भी यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स बना करके बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। जो गरीब आदमी है, जो यहाँ पर इन प्रोजेक्ट्स से जुड़ा पड़ा है, जिसका जो है यहाँ पर ट्रेड करने की क्षमता नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा। अब देखो पार्शियलिटी तो हो ही जाएगी ना। अगर ट्रेड वाले को ये लोग इक्वली ट्रीट कर लेते हैं तो भाई वो ट्रेड उसने किया ही क्यों। अगर मान लो कल को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आप लोग ये फीचर लेके आए हो और फिर भी अगर इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो फिर तो मेरा कट गया, और अगर नहीं किया जाएगा तो फिर तो जो नहीं कर रहा है उनका कट जाएगा। तो टोटल कहने का मतलब है फीचर ही गलत लाए थे, इनको फीचर को रिमूव करके दोबारा से, मैं तो बोलता हूँ कि इनको माफ़ी मांग करके यहाँ पर दोबारा से ये सब चीज़ें सही करके चलना चाहिए। और नया जो CEO आया है इनका, वो थोड़ा सा सही लग रहा है, बाकी हम देखते हैं। लेकिन इन्होंने कोई भी ऑफिस का टूर नहीं कराया, कोई भी यहाँ पर जो है एक तरीके से आप ये सोच के चलो कि ऐसी चीज़ें नहीं करी जिससे कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। ना ही लिस्टिंग के बारे में कुछ बताया है। आपके पहले के वाइट पेपर में यहाँ पर 2025 के लास्ट में या 2026 के स्टार्टिंग में लिस्टिंग की बात कही जा रही थी, और अब आप लोग जो है लिस्टिंग की कोई बात ही नहीं कर रहे हो। तो बहुत सारे सवाल है, जवाब है, मैं कंपनी से पूछता हूँ और ये हमारा भाई आ जाता है डांसर भिड़ने। तो भाई जब आ रहे हो तो आ जाओ एक लाइव डिबेट में, फिर उसके बाद ये मत कह देना कि मैं भागता हूँ
हूँ, सवाल ऐसे पूछ के ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। खुला चैलेंज है, आप अपने यूट्यूब पे लाइव करो, मैं अपने यूट्यूब पे लाइव करूँगा। रखते हैं कम्युनिटी के सामने बात, मैं भी अपनी कम्युनिटी में जो हमारे लोग जो है सवाल पूछते हैं वो मैं रखता हूँ। आप भी रखो कि भाई हाँ, आप ये सवाल जो है इस तरीके से गलत पूछ रहे हो, आपके सवाल का कोई सेंस नहीं है, तो मैं मानूँ। आओ भाई, और कोई यहाँ पर लड़ाई वाली बात नहीं है, दोनों भाई अपना बैठेंगे, चाय पानी पी करके बात करेंगे, थोड़ा सा हम भी समझेंगे कम्युनिटी को आपके हिसाब से, नज़रों के हिसाब से, आप भी थोड़ा सा हमारे नज़रों के हिसाब से समझ लेना। आप आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हर किसी को मैं पहले बता दूं कि यहाँ पर टारगेट भी नहीं करता। इस भाई का जो है पोस्ट है, एम्बेसडर बना हुआ है, लगातार वीडियोस बना रहा है, फेस दिखा रहा है, इस वजह से। नहीं तो कितने भी एरे गहरे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मैसेज आते, भाई इसने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, आई डोंट केयर। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई इंटरलिंक ने यहाँ पर जो है आपका एम्बेसडर ये छीन लिया, वो छीन लिया, और ये रहा मेरा इंटरलिंक, आप खुद देख लो, सेम टू सेम है, किसी ने कोई हाथ टच नहीं किया है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि अगर इंटरलिंक को अपनी बुराई नहीं सही जा रही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को एक बार फिर से राम राम।